नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने राज्य सरकार जो आपके आईजीपी का 4th यूनिट है सेकेंड ईयर में उसको शुरू किया था। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि राज्यपाल जो कि एक राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, उसकी दो तरह की भूमिकाएं हमारे सामने निकल कर आती हैं। जैसे कि भूमिका की बात करें, हम राज्यपाल की जो भूमिका है वो हमने दो भागों में बांटने की कोशिश करी है। पहली जो भूमिका है वो संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में इनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं वो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। आज हम इस वीडियो में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में, केंद्र के एक एजेंट के रूप में राज्यपाल कौन कौन से कार्य करता है। अब ये सवाल आता है कि राज्यपाल को केंद्र का एजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम कानून कायदे हैं या उनके इशारों पर कार्य करते हैं। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि राज्यपाल की जो सेकंड रोल है वो केंद्र के एजेंट के रूप में या केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका होती है। और इस भूमिका को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की भूमिका बताई गई है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के अंतर्गत कुछ स्व विवेकाधिकार शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन स्व विवेकाधिकार शक्तियों का हम वर्णन करने की कोशिश करते हैं। तो राज्यपाल की स्व विवेक मतलब स्वयं के विवेक के अनुसार ऐसी कौन कौन सी पावर्स हैं जो राज्यपाल राज्य सरकारों में इम्प्लीमेंट या उनको प्रयोग में ला सकते हैं। ये स्वविवेक की जो शक्तियां हैं, इसी कारण जहां राज्यपाल अपने मन मर्जी के अनुसार इन पावर्स का यूज करते हैं, इस वजह से जो राज्यपाल का पद है भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा विवादास्पद पद बना हुआ है। पहली शक्तियां राज्यपाल की स्वविवेक जो शक्तियां हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। संविधान पर आधारित शक्तियां जो संविधान के द्वारा राज्यपाल को मिली हुई हैं, ऐसी शक्तियां जो संविधान द्वारा राज्यपाल को दी गई हैं। और दूसरी शक्तियां ऐसी हैं जो परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार शक्तियों या गठबंधन सरकार में विवेकाधिकार संबंधी शक्तियां, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि राज्यपाल की स्वविवेकार जो शक्तियां हैं, स्वविवेक के आधार पर जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, दो प्रकार की हैं। एक वो शक्तियां जो संविधान ने राज्यपाल को दी हैं और एक वो शक्तियां जो परिस्थितिजन्य राज्यपाल ने ग्रहण कर ली हैं या उनका प्रयोग राज्यपाल करते आए हैं। पहले हम देखते हैं संविधान पर आधारित शक्तियां। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 356, 371 क से लेकर के झ तक। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत या अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 201 ये कह सकता है कि राज्यपाल अगर उचित समझे तो किसी विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है या राष्ट्रपति के लिए कह सकता है कि मैं इस बिल को या इस प्रस्ताव विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजूंगा। उसका आर्टिकल है 201। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अगर राज्यपाल को लग जाए कि संबंधित राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुरूप या संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चला पाना संभव नहीं है, अर्थात राज्य सरकार संविधान के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था चलाने में असमर्थ है, तो इसका लिखित में एक राज्यपाल राष्ट्रपति को लिख सकता है, ऐसा प्रस्ताव भेज सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 371 कैसे झ तक विभिन्न राज्यों में जनजातीय मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति मिली हुई है। तो ये तो कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
अब ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने की जो एक रिपोर्ट भेजते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति को, इस रिपोर्ट के अंदर कई बार, चूँकि राज्यपाल सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है, उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। अगर राज्य में एंटी गवर्नमेंट अगर हो, सीएम जो होगा वो एंटी गवर्नमेंट का अगर हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस राज्यपाल को उस गवर्नमेंट के विरुद्ध ऐसा लिखवाने के लिए कह सकती है कि यहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता हो गई है और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इस आधार पर अनुच्छेद 356 जो है वो विवादास्पद है। कुछ ऐसी शक्तियाँ भी राज्यपाल को मिली हुई हैं जो परिस्थितिजन्य हैं। वो ऐसी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे गठबंधन सरकार की स्थिति में, गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जिसमें किसी एक दल विशेष को बहुमत नहीं मिलता है और जो सबसे बड़ा दल होता है बाकी अन्य दलों को मिला करके गठबंधन कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब जिसमें एक से अधिक दल मिले हुए हों, ऐसी गवर्नमेंट होती है, कोएलिशन या गठबंधन सरकार कहलाती है। अगर मान लो किसी राज्य में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ एक दल विशेष को कोई विशेष बहुमत या जिसमें सरकार बनने योग्य हो ऐसा बहुमत नहीं मिले, तो गठबंधन सरकार की स्थिति में राज्यपाल की शक्तियाँ निम्नलिखित मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उनका वो दुरुपयोग भी कर सकता है और कई जगह ऐसा हो भी रहा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में जैसे 2005 में बिहार में राज्यपाल बूढ़ा सिंह ने नीतीश कुमार की जगह लालू प्रसाद यादव को सीएम नियुक्त किया गया, जबकि बहुमत नीतीश कुमार का था। ऐसा हाल ही के अंदर आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा। विश्वास मत के लिए अधिक समय देना, राज्यपाल चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो बीजेपी गवर्नमेंट है और संबंधित राज्य में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो उसको झारखंड के राज्यपाल सैयद शिवदराज जी ने शिबू सोरेन को 31 दिन का समय दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने घटा कर 11 दिन कर दिया। मतलब विश्वास मत के लिए अधिक समय देना, अगर उनकी लॉबी का व्यक्ति होगा, लॉबी का दल होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए ज़्यादा समय दे सकता है। जैसा एमपी के अंदर कांग्रेस वालों ने ज़्यादा समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में फिर समय कम कर दिया, 1 वीक का समय दिया गया। तो ऐसे समय में राज्यपाल विश्वास मत के लिए ज़्यादा समय दे सकते हैं और जिस बहुमत दल का नेता सीएम बनने योग्य हो उसको सीएम नहीं बना करके अन्य व्यक्तियों को सीएम भी बना सकते हैं। ये परिस्थितिजन्य स्थितियां होती हैं। एक ही दिन में 2 मुख्यमंत्री नियुक्ति, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ 1997 के अंदर यूपी के राज्यपाल रमेश भंडारी ने जगदीप पाल की सीएम पद पर नियुक्ति कर एक ही दिन में 2 सीएम की स्थिति उत्पन्न कर दी। जैसे कि इन्हीं शक्तियों के दुरुपयोग के कारण राज्यपाल का पद जो है विवादास्पद हो गया है और गठबंधन सरकार के युग में ये निरंकुश तंत्र की भांति कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हर राज्यपाल निरंकुश ढंग से ही कार्य करते हैं। बहुत अच्छे राज्यपाल भी होते हैं जो कि एक राज्य की संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए बहुत अच्छी शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि राज्यपाल की अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होती है, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, वो उनके पास में 2 तरह की भूमिकाएं होती हैं। एक तो संवैधानिक राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में विधायी शक्तियों का पालन करते हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं और अन्य शक्तियों में भी उनको कुछ पावर्स मिली हुई हैं। उसके साथ साथ राज्यपाल की जो भूमिका है, दूसरी तरह की जो भूमिका है, वो केंद्र के एजेंट के रूप में होती है और केंद्र के एजेंट के रूप में होने के नाते ये कुछ जगह अपने पद का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसा राज्यपाल को नहीं करना चाहिए, संविधान के अनुसार ही, और जो व्यक्ति उचित हो उसी ऐसे ही व्यक्तियों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। जैसे कि सीएम पद में जिस बहुमत दल का नेता है, अगर उसके पास में बहुमत है और तो उस व्यक्ति को ही सीएम अपॉइंट करना चाहिए। अगर कहीं विश्वास मत दिखाने की बात आती है तो जितना समय होना चाहिए उसमें पक्षपात या दलगत राजनीति से परे हट करके राज्यपाल को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल ही राज्य का एक संवैधानिक प्रधान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए। अब आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो भी आगे के वीडियोज आएंगे वो इसी यूट्यूब लिंक पर या यूट्यूब वीडियो जो आएंगे यूट्यूब पे आएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें
और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।